अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। एक उर्दू में कहावत है, नीम हकीम खतरा जान। अगर हमारी जानकारी अधूरी है तो फिर ये खतरनाक है। क्या है अधूरा ज्ञान? सारा ज्ञान ही अधूरा मुझे दिखता है। अगर आपसे कोई कहे नमक क्या है, आप नमक के बारे में क्या जानते हैं, कितना जानते हैं, तो शायद आपको पता चले बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। फिलहाल दो बातें बहुत ज़्यादा लोग भी जानते हैं। जैसे एक लाइन है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। जब भी कोई इस तरह की बात लिखता है फेसबुक पर या परिवार में बात करते हैं लोग कि यहाँ कोई अपना नहीं होता, सबको लगता है वाह बहुत सही बात कही। लेकिन मैं कहता हूँ ये भी अधूरा ज्ञान है। ये मेरा अपने जीवन का अनुभव है। जब आपको लगने लगता है कि यहाँ कोई अपना नहीं है, ये धीरे धीरे आपको बैराग की तरफ ले जाता है। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है, वो ज़्यादा जरूरी है। एक तरफ तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दुनिया में कोई अपना नहीं है, माता पिता भाई बहन पत्नी बेटा बेटी, और इससे आप बहुत जल्दी राजी हो जाएंगे। लेकिन इसका जब दूसरा जो अधूरा का जो पूरा बात है वो ये है, सबके भीतर ईश्वर का वास है। ये कोई नहीं सुनना चाहता है, और ये बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ी सच्चाई है। मैं अपने बल पे कहता हूँ, अगर आपके बात में दम है कि दुनिया में कोई अपना नहीं होता है, माता पिता भाई बहन, क्योंकि आपके पास सबूत है, आपका अपना ज्ञान है, आपका अपना अनुभव है, और आप बहुत दावे से अपने बल पे जानते हैं कि यहाँ कोई किसी का अपना नहीं होता, तो मैं भी अपने बल पे जानता हूँ सबके भीतर ईश्वर का वास है। ये मेरा अपना अनुभव है, ये मेरा अपना जाना हुआ चीज़ है। मैंने ऐसा कोई आदमी नहीं देखा जिसके भीतर ईश्वर का वास नहीं है। और आदमी तो दूर की बात है, एक पेड़ जब आम आपको देता है वो क्या है? अगर पेड़ में ईश्वर का वास नहीं है तो फिर वो मीठे फल कहाँ से दे पा रहा है? चाहे आप आम की बात करें, तुलसी कहें, पीपल कहें, किसी भी पेड़ किसी भी जानवर की बात करें। जब किसी गाय का दूध मुझे कल परसों कहीं मिला था पीने के लिए, तो अगर गाय के भीतर ईश्वर का वास हो सकता है, फिर आपने ये बात क्यों मन में बैठा लिया कि यहाँ कोई किसी का नहीं होता? यह है अधूरा ज्ञान। और एक और अधूरा ज्ञान सबसे खतरनाक होता है, वो होता है आदमी को उसके पास्ट के आधार पर देखना। मेरा अपना तजुर्बा था कि बचपन से जिन लोगों ने मेरे साथ 10, 20, 30 साल तक बहुत अच्छे अच्छे व्यवहार किए, लेकिन आज अगर आप गलत हैं तो फिर गेट लॉस्ट। कोई आदमी मेरे लिए 10 साल 15 साल से अच्छा है, अभी क्या है? अगर कोई आदमी आज मेरे लिए सिरदर्द बना हुआ है तो मैं तो उसे हाथ जोड़कर नमस्ते कहूँगा, गुड बाय करूँगा, लेकिन मैं नमक हराम नहीं हूँ। ये बात मैंने हमेशा कहा, क्योंकि मैं आदमी को जानता हूँ। मेरा पूरा बचपन से आज तक 50-100 लोग मेरे जीवन में ऐसे रहे जिन्होंने मेरे पर बहुत उपकार किए, मेरे लिए बहुत अच्छे रहे। लेकिन आप क्या थे वो महत्वपूर्ण नहीं है, आप क्या हैं वो मैं देखता हूँ। 2025 से मैंने वही फैसला किया। जब मैंने 2025 में लोगों के आंखों में झांक कर देखा कि ये आदमी 10 साल 20 साल तक अच्छा रहा था, 2025 में क्या है? अगर आज आपके मन में मेरे लिए करवाट है तो आपको मैं दूर से प्रणाम करता हूँ। और जो लोग मेरे लिए कभी गलत थे, आज वो मेरे लिए प्रेम से भरे हुए हैं, तो मेरे लिए वो आदमी सही है। क्यों? लिव इन प्रेजेंट, वर्तमान में जियो, आज में जियो। आप ये थे भूल जाओ, कोई कीमत नहीं उसका। आप क्या हैं उसकी कीमत है। लेकिन लोगों की आंखों पर ये चश्मा लगा हुआ है, सरोज पांडे क्या था। अब सरोज पांडे क्या था वो सोच कर चलेंगे तो आपकी मर्जी। ये भी मैं अधूरा ज्ञान कहता हूँ। और अधूरा ज्ञान इसलिए कहता हूँ, आप मेरे बारे में कैसे जान सकते हैं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ? आप अपने बारे में कितना जानते हैं? सबसे मुश्किल बात की, सबको लगता है हाँ भाई सब कोई अपने बारे में जानता है, अपने बारे में हर आदमी एक ही बात जानता है कि मैं सही हूँ। ऐसा नहीं होता है। जितने भी लोग हैं सबको एक गलतफहमी तो पक्की हो जाती है कि मैं सही बाकी सब गलत। इसी को मैं अधूरा ज्ञान कहता हूँ। और अधूरा ज्ञान भटकाता है। अज्ञानी हो जाना बेहतर है, लेकिन अधूरा ज्ञान लेकर चलना खतरनाक है। मैं जब भी मोबाइल पर कुछ बोलने बैठता हूँ मुझे बड़ा ही खतरा महसूस होता है, क्योंकि जो ज्ञान एक के लिए सही है दूसरे के लिए गलत है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एक ज्ञान है कि माता पिता की पूजा करो, माता पिता की सेवा करो, माता पिता को आदर दो, सुनने में अच्छा लगता है। फिर भी दुनिया में 5-10 माता पिता ऐसे नमूने हैं जिन्हें न आदर करने का मन करेगा न सम्मान करने का मन करेगा। लेकिन जो पुत्र है उसके तरफ से मैं कह रहा हूँ, अगर
पुत्र के मन में ख्याल है कि माता पिता ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला पोसा, उनका मुझे सम्मान करना चाहिए। फिर वैसे नहीं। माता पिता को इसलिए नहीं सम्मान करना है कि वो माता पिता के लेवल पर खड़े हैं, नहीं, इसलिए सम्मान करना है कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया, पाला पोसा, मेरे लिए आदरणीय है। लेकिन अगर मैं अधूरा ज्ञानी थोप दूँ सब पर कि माता पिता ईश्वर होते हैं, फिर प्रहलाद का क्या होगा? प्राचीन कथाओं में प्रहलाद का क्या होगा? यहाँ तक कि आप रावण को देखिए। रावण की कथा में एक तरफ कुंभकर्ण है, विभीषण है, इन दोनों को लगता था कि रावण का डिसीजन सही नहीं है। विभीषण ने तो विरोध किया कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है। नतीजा क्या हुआ? विभीषण को उसने लात मार कर निकाल दिया। कुंभकर्ण भी समझाया था रावण को कि आपने क्या किया, दूसरे की स्त्री को हार कर लाए, लेकिन उसने साथ दिया। अधूरा ज्ञान पूरा ज्ञान बहुत समझने की ज़रूरत है, क्योंकि अक्सर हम जो जानते हैं वो अधूरा ही होता है। पूरा किसी चीज़ को जाने बिना उस पर डिसीजन लेना गलत हो जाएगा, और यही गलती हम सब कर रहे हैं। अधूरा ज्ञान से सावधान, खास करके रिश्ते नातों में। एक बात जो सब लोग मान के चलते हैं कि यहाँ कोई अपना नहीं है, मेरे पास भी सबूत है, अपने बल पे जानता हूँ। आज एक और मैंने स्टेटस में लगाया था कि अपनों ने ही बताया है कि अपना कोई नहीं है। ठीक है, मुझे भी मालूम है, जितने लोग 25-30 लोग के मेरे पास बहुत सारे सबूत हैं, जिससे मैं ये भी दावा से कह सकता हूँ कि हाँ, यहाँ अपना कोई नहीं है, लेकिन सब में ईश्वर का वास है, ये मैं साबित कर दूंगा। जिस माता ने जन्म दिया वो मेरे लिए ईश्वर ही तो है। जिस पिता ने जन्म दिया, पाला पोसा, आज तक मेरे लिए कर रहे, ईश्वर ही तो है। जिन भाई बहनों ने मेरा बचपन से आज तक साथ दिया, ईश्वर ही तो है। पत्नी का जो साथ मिला, जिनके कारण ये मेरा 2 संतान, मेरा बेटा मेरी बेटी, क्या पत्नी में ईश्वर का वास नहीं? ये बच्चे जो मेरे लिए जो कुछ भी कर रहे हैं, क्या इनमें ईश्वर का वास नहीं है? सिर्फ ये बात लेकर बैठ जाना कि यहाँ अपना कोई नहीं है, ये बहुत ही बेकार लाइन लगता है। अक्सर मैं देखता हूँ 2-4 दिन पर कोई ना कोई इसको लगा देता है, इस दुनिया में कोई अपना नहीं है। प्यारे दोस्तों, ये आधा सच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि झूठ है, झूठ तो नहीं है, लेकिन ये आधा सच है। इसके कारण लोगों ने अपने रिश्ते नाते ऐसे खराब कर लिए। आज के ज़माने में देखिए, हर आदमी मोबाइल लेकर बैठा हुआ है, आदमी को आदमी से कोई मतलब नहीं। मेरे पास शाम को फ़ोन आया था, 3 बार फ़ोन आया था, मैंने ही फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि बस अधूरा ज्ञान, मेरा दिमागी अधूरे ज्ञान से भरा हुआ है। आज के समय में लोग मोबाइल चला करके इंटरटेन हो जा रहे हैं, आदमी की ज़रूरत नहीं है। जब मोबाइल नहीं था, हम सब महसूस करते थे आदमी की ज़रूरत। कोई कोई दूर रहता था, उनसे मिलने जाते थे, हम स्वयं जाते थे। वर्षों तक, 20 साल 30 साल, शाम हुई कि दोस्तों का ख्याल आ गया। आज मोबाइल से दोस्ती, और ये भी अधूरा ज्ञान है। रियल लाइफ में शायद मोबाइल आपके काम नहीं आए, आदमी आपके लिए काम आएगा, क्योंकि आदमी में ईश्वर है, यही परम सत्य है। कौन सा आदमी आपको दिखा जिसमें आपको ईश्वर नहीं दिखा? आपका बड़ा से बड़ा शत्रु भी ईश्वर है, क्योंकि शत्रु को देख करके आपके अंदर प्रेरणा मिलती है, आगे बढ़ने की शक्ति मिलती है। ओशो ने बहुत बढ़िया बात समझाई थी, अगर तुम्हें रामायण में रावण में भी परमात्मा नहीं दिखा तो तुम रामायण को समझे ही नहीं। बिल्कुल सत्य। अगर रावण के आत्मा के तल पर परमात्मा है ही नहीं तो फिर रामायण आप पूरा समझे नहीं, क्योंकि रावण है तो भगवान राम का बहुत बड़ा मैग्नीफाइंग रोल है, हनुमान जी का रोल है, फिर सबके लिए बहुत सारा स्कोप है। ये आप अपने जीवन में गौर से देखिए। बहुत पहले मुझे भी किसी ने कहा था, बहुत पहले, शायद 1995, 6 मार्च 1995 को मुझसे किसी ने कहा था कि अपना कोई नहीं है। और ये बात मेरे मन में बहुत दिन तक चलता रहा कि अपना कोई नहीं। जब भी कोई आदमी से मुझे प्रॉब्लम होता है तो दिखता है, हाँ ठीक है, तो कहा था उसने, अपना कोई नहीं। भूल तो इंसान से होती है, लेकिन उस आदमी के भी सबके भीतर अगर आप ईश्वर के दर्शन कर पाए तो आपका सौभाग्य। मैं कर पाया, क्योंकि मुझ पर किसी आदमी का प्रभाव नहीं है उतना ज़्यादा, न मेरे माता पिता का प्रभाव है, न मेरे भाई बहनों का प्रभाव है। आम तौर पर बच्चा वही सीखता है जो उसके माँ बाप सिखाते हैं, बच्चा वही सीखता है जो उसके भाई बहन, बड़े बुजुर्ग, टीचर सिखाते हैं। मेरा भाग्य अलग है, मैं सिर्फ वही सीखा जो मुझे मेरे सदगुरुओं ने सिखाया। मेरे जीवन पर ओशो के ज्ञान की छाया है, छाया क्या, पूरा ज्ञान ही उनका है। दे रहा हुआ जैसे ज्ञानी मुझे मिले, बाबा ईश्वर जैसे लोग मुझे मिले, और इनसे मैंने देखा, और तब लाइफ को मैंने गौर से देखा
सब में ईश्वर का वास है। यही है पूरा ज्ञान। क्या है दोस्तों? अधूरा ज्ञान है, यहाँ कोई अपना नहीं है। पूरा ज्ञान ये है, सब में ईश्वर का वास है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को, ईश्वर को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। ये ओशो के वाक्य थे। प्रणाम।